गुरु भगवान की शुक्राने हैं। प्रेम का स्वभाव है कि वे किंचित भी अहंकार का भार नहीं सहता, इतना कोमल है। तो प्रेम का क्या स्वभाव है कि वह इतना कोमल है कि वह अहंकार का भार नहीं सह सकता। तो जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आता है और हम कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वैसे ही प्रेम जो है वो हट जाता है, दूर हो जाता है। जहाँ अहंकार देखिए एक ही रहेगा, या तो प्रेम रहेगा या अहंकार रहेगा। तो इसलिए प्रेम में कभी अहंकार मत करिए, हमेशा दैन्य भाव से रहिए, झुक के रहिए, नम्रता से रहिए। और कभी मुंह से बुरी तरह निकल भी जाए, गुस्सा भी हो जाए, तो फौरन याद रखिए प्रेम में अहंकार नहीं होता, दैन्य होता। झुक के रहें, नम्रता से रहें। और अगर कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो देखिए हमारी क्या गलती है ना। ये ना कहें कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। हम लोग क्या कहते हैं, आप गुस्सा कर रहे हो। ऐसे नहीं करें, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है कि भाई क्यों गुस्सा कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है। हम देखते हैं मेरी क्या गलती है, हम देखते हैं इन्हें क्यों गुस्सा आ रहा है ना। गुरुजी को क्यों गुस्सा आ रहा है, या भाई क्यों गुस्सा है, भगवान क्यों दुख दे रहे हैं। कह रहे ये मत देखो, ये देखो कि हमसे क्या गलती हो रही है, हमें अपने अंदर क्या सुधार करना है। ये प्रीति की रीति है। प्रीति जो है, प्रेम जो है, वो कभी दूसरे की गलती नहीं देखता, वो हमेशा अपनी ओर देखता है कि मैं अपने अंदर कैसे सुधार करूं। कह रहे मैंने महात्मा से सुना था कि कोई वृत्ति बुरी नहीं होती है, अगर वो वृत्ति जो है भगवान से लगा दी जाए। देखिएगा मोह की वृत्ति भी आती है हमारे मन में, और मोह अगर हम भगवान से लगा देते हैं तो वो मोह भी अच्छा है। क्यों, भगवान से मोह कर रहे हैं ना। तो या तो महापुरुषों से करें, गुरु से करें, या भगवान से करें, तो मोह भी अच्छा है। और स्त्री पुत्र धन से मोह करेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा बुद्धि मूर्छित हो जाती है। जब हम घर वालों से मोह करते हैं तो हमारी बुद्धि मूर्छित हो जाती है, हमारा विवेक जो है वो खो जाता है, हमें सत्य और असत्य की पहचान नहीं रहती, हम घर वालों के मोह में ही फंस जाते हैं। और जब भगवान से मोह करते हैं तो कहने ही क्या, हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य उदय हो गए। जब श्रद्धा होती है तो भी जब जन्मों जन्मों के पुण्य होते हैं तब उदय होते हैं, तब श्रद्धा होती है। और भगवान से प्रेम भी जब होता है जब जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, ऐसे नहीं होता। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर प्रेम है, तो बड़े भाग्य की बात है। ये बड़े भाग्य से होती है। जो कोई दोष न देखे, न गुरु के न किसी के, तो बड़े भाग्य की बात है। निर्मोह तो है, मोह तो है, परंतु भगवान से है। कह रहे मोह तो है पर किससे है, भगवान से। तो कह रहे उसका मोह भी सफल है। और मोह संसार में करेगा तो मोह रुलाएगा। बेटे से मोह करिए, पति से मोह करिए, क्या करता है वो, रुलाता है। भाई वो अच्छे से बोलेंगे तो आप खुश होंगे, और बुरी तरह कर देंगे तो आप दुखी होंगे। तो अब सुख दुख के झूले में झूलते रहेंगे। अब इसमें कहते हैं प्रेम उसको कहते हैं कि ऐसा भाव बंधन आ जाए कि फिर छूटने की शंका ना रहे। प्रेम क्या है, जिसमें कभी छूटने की शंका ना रहे। हम कहते हैं ना हमारा साथ मत छोड़ देना, हमारा साथ मत छोड़ देना। हम गुरुजी से भी कहते हैं गुरुजी पकड़े रहना, हाथ मत छोड़ देना, है ना। संसार में भी कहते हैं भाई साथ ना छूटे। तो बोले ये जब प्रेम होता है, गाढ़ प्रेम होता है, तो उसमें ये शंका नहीं होती कि मेरा साथ छूट जाए। उसमें पक्का विश्वास होता है साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और भगवान तो जन्मों जन्मों के साथ ही हैं, जन्म के साथ और जन्म के बाद। और गुरु का भी संबंध ऐसा ही है, जन्म के साथ और जन्म के बाद भी। कैसे जन्म के बाद, जन्मों जन्मों आपको वही गुरु मिलते हैं अनेक रूपों में। जैसे पहले बहुत पास्ट लाइफ दिखाई थी गुरुजी ने, पिछले जन्म दिखाए थे। तो उसमें देखा था एक जन्म में कि अम्मा जी जो थे, हम वो मदर है और इधर से बेटी हैं, और हम लोग गीता भगवान के पास जाते हैं सत्संग सुनने।
तो गीता भगवान तब भी थे, उस जन्म में भी थे और आज भी है ना। तो गुरु जन्मों जन्मों वही रहते, वो नहीं बदलते। तो इसलिए जन्म के साथ और जन्म के बाद, जन्म जन्म का संबंध है ये। तो कह रहे इसमें शंका नहीं होती प्रेम में कि ये छूट जाएगा, हमें छोड़ना मत, हमें छोड़ना मत, तो ये नहीं कहता। उसको तो विश्वास है कि गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है और हमारा ये संबंध हमेशा रहे। ऐसी स्थिति में जो पहुंचा हुआ भाव बंधन है उसको प्रेम बोलते हैं। बोलो जिसमें छूटने की शंका ना हो, ऐसा जो भाव बंधन है उसको प्रेम बोलते हैं। इसमें तृप्ति लेना भी होता है, तृप्ति देना भी होता है। ऐसा जब प्रेम होता है निष्काम प्रेम, इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें सुख मिले, तुम खुश रहो, हमें अपना सुख नहीं चाहिए। कह रहे ऐसे प्रेम में तृप्ति लेना भी होता है और तृप्ति देना भी होता है। तृप्ति दी भी जाती है और तृप्ति मिलती भी है। गोपियों के होने से भगवान को तृप्ति मिलती है और गोपियों को भगवान के होने से तृप्ति मिलती है। ये बता रहे हैं कि प्रेम से ऊपर भी क्या होता है। देखो, प्रेम से ऊपर होता है स्नेह। स्नेह से भी ऊपर होता है, जैसे उन्होंने बताया, माता जो अपने पुत्र से स्नेह करती है, गाय अपने बछड़े से स्नेह करती है। अपने हृदय में जितनी चिकनाई होती है, जितना प्यार होता है, स्नेह कहते हैं चिकने को, स्नेह, ने चिकना, चिकनाई होती है, स्निग्धता होती है, उसको अपने पुत्र को देती है। परंतु स्नेह अपने बच्चे से करना दूसरी चीज़ है और भगवान से स्नेह हो जाना ये दूसरी चीज़ है, अलग है। वो मोह है, बच्चे से स्नेह होना मोह है और भगवान से स्नेह होना भक्ति है। फर्क है ना, मोह में और भक्ति में तो बहुत फर्क है। एक आसक्ति है, एक भक्ति है। संसार में अपने से जो छोटे होते हैं उनसे स्नेह होता है। भक्ति की दृष्टि से भगवान को स्नेह करके उनको अपना बालक बना लेते हैं, है ना। भक्ति की दृष्टि में क्या करते हैं, भगवान से स्नेह करके उनको अपना बालक बना लेते हैं। उनको दूध पिलाते हैं कटोरी चम्मच से, फिर उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें नहलाते धुलाते हैं, उन्हें अपने पास सुलाते हैं, तो उनका श्रृंगार करते हैं, बड़े खुश होते हैं। हमारे लाला है, नहीं खुश नहीं होते आप लोग, हमारे लाला हैं। अब जन्माष्टमी आ रही है, उनकी हैप्पी कृष्णा आ रही है, सब नई नई ड्रेस खरीदेंगे, उन्हें अपने लाला को पहनाएंगे और खुश होंगे। अब कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत में स्नेह से ऊपर है मान। स्नेह से पहले प्रेम, प्रेम के ऊपर स्नेह और स्नेह के ऊपर होता है मान। जैसे हम कहते हैं भाई गोपियाँ रूठ जाती थी भगवान से या राधा रानी रूठ जाती थी, तो वो मान है, तो वो मान करके बैठ जाती थी ना। तो बोला मान हर एक कोई नहीं कर सकता, पहले प्रेम तो करो, फिर स्नेह करो और उसके बाद आता है मान। स्नेह झट से गल जाता है, स्नेह घृत है, मान मधु है। अब कह रहे स्नेह जो है वो तो घी है, घी को जरा आँच दो झट पिघल जाता है। और मान जो है मधु है, शहद, शहद को गर्मी दो वो नहीं पिघलता। और अगर घी को मीठा करना हो तो चीनी मिलानी पड़ती है, पर मधु तो पहले से ही मीठा होता है। उसी प्रकार मधु मान घृत स्नेह से अधिक मीठा और स्थायी होता है। कह रहे मान जो है वो अधिक मीठा होता है और अधिक स्थायी होता है स्नेह से। कह रहे भक्ति सिद्धांत में पहले प्रेम, फिर स्नेह, फिर प्रणय या मान। प्रणय और मान एक ही बात होती है। फिर राग और फिर अनुराग, कितनी सारी कैटेगरीज है। पहले प्रेम, फिर स्नेह, फिर प्रणय या मान। प्रणय और मान एक ही है। फिर राग, फिर अनुराग और इसके बाद भाव और अंत में महाभाव। 7 भूमिका हो गई। प्रेम, स्नेह, प्रणय या मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। महाभाव में भी फिर मोहन और मदनाक भाव, ये 2 हैं। महाभाव में भी 2 हैं, मोहन और मादन। इन्होंने लिखा से मदनाक भाव होता है। अब मोहन रूप में महाभाव मोह को मानते हैं। अब कह रहे महाभाव क्या होता है। महाभाव सिर्फ होता है राधा रानी का, और उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। महाभाव में क्या होता है ये सिर्फ सुन लीजिए, आप समझ लीजिए क्या होता है।
श्री राधा रानी कृष्ण की गोद में अपना सिर रख के लेटी हुई थी। उनको ख्याल आया कृष्ण कहाँ चले गए। ऐसे नहीं लगता आपको कभी कभी कि बच्चा लेटा हुआ है, कृष्ण या कन्हैया लेटे हुए हैं, थोड़ा आपकी चादर में इधर उधर है, कहाँ गए मेरे कन्हैया, कहाँ गए मेरे कन्हैया, कहाँ गए मेरे कन्हैया, नहीं होता है? तो एकदम एकदम घबरा जाते हैं आप, गिर गए, इधर हो गए उधर हो गए। तो लेटी हुई थी, उनको ख्याल आया कृष्ण चले गए। अब तो मोहन हा मोहन हा मोहन पुकारने लगी। राधा रानी की अवस्था देख के कृष्ण पुकारने लगे, हा राधे हा राधे राधे, और बेहोश होके गिर पड़े। अब राधा रानी जगी कि मैं गोद में और प्रियतम बेहोश, तो वह पुकारने लगी, मोहन मोहन मैं यही हूँ। इतना प्रेम है कि है भी, और फिर भी उन्हें घबराहट हो रही है, कहाँ है कहाँ है। तब तक राधा बेहोश। ये मतलब महाभाव की दशा है। गोद में बालक, शहर में ढिंढोरा, बगल में छोरा, नगर ढिंढोरा। इसी को वेदांती लोग कहते हैं नित्य प्राप्त है, प्राप्त में अप्राप्त का भ्रम। भगवान हमें नित्य प्राप्त हैं, फिर भी हम कहते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बोले प्राप्त में अप्राप्त का भ्रम। ये बात आपको सुनाई कि संसार में मोह सबसे निकृष्ट है, इससे कुछ अच्छा है स्नेह, और उससे अच्छा है प्रेम, संसार की स्थिति है। और भगवत भाव में संसार के प्रेम से अच्छा है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम से अच्छा है स्नेह, और भगवत स्नेह से अच्छा है भगवत मोह। भगवान को किसी का उद्धार करना हो तो अगर सनकादि का उद्धार करने के लिए भगवान को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। वसुदेव उनके पिता, उनका उद्धार करने के लिए यज्ञ करवाना पड़ा, नारद जी को उपदेश दिलवाना पड़ता है, लेकिन गोपियों को बताने के लिए गोलोक से उतरना पड़ता है। ये जल्दी मानने वाली नहीं है, कहती हैं दर्शन दो, सामने आओ, प्रत्यक्ष आओ, तब मानेंगे। उनके सामने अपनी सारी सुंदरता, सारी मधुरता, सारा सौरभ, सारा सुकुमार, सारा सौरस्य, अपनी पूर्ण भगवत्ता भगवान प्रकट करते हैं। गोपी प्रेम की यही विशेषता है कि भगवान सब कुछ प्रकट करते हैं, तब गोपियाँ मानती हैं, ऐसे नहीं मानती। श्री बल्लभाचार्य का मत है कि भगवान पूर्ण प्रकाश है, और चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है उनका मत है कि गोपियाँ पूर्ण प्रेम है। कह रहे हैं गोपी का प्रेम कब उदय होता है? बोले जब हमें ये भाव हो जाता है कि संपूर्ण जगत भगवत में है, सब कुछ, पेड़ भी भगवान है, नदी भी भगवान है, यमुना जी भी भगवान है, सब कुछ भगवत में दिखता है, सब ब्रह्म है, सब कुछ कृष्ण में दिखता है। इसमें वृक्ष भी ब्रह्म है, लता भी ब्रह्म है, धरती भी ब्रह्म है, मोर भी ब्रह्म है, चकोर भी ब्रह्म है, गाय भी ब्रह्म है, बछड़ा भी ब्रह्म है। इस एक भूमि में जब सब ब्रह्म है, वहाँ रस ही रस है, ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद। अगर हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो सब में भगवान देखें, किसी को नीचा करके नहीं देखें, किसी को खराब करके नहीं देखें। बस एक हमारा भाव हो जाए कि है ही भगवान, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नजर ना आया। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कह रहे जीवन में आनंद चाहते हो, खुशी चाहते हो, रस चाहते हो, तो भगवान देखो। एक शहर से आई थी तो कह रही थी मतलब एक है, उनके पैर भी दबा देते हैं, दवाई भी खिला देते हैं, खाना भी दे देते हैं, पर उनसे बात नहीं कर पाते। क्यों नहीं बात कर पाते? क्योंकि जो जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है उनको देख के वो सब याद आने लगता है, मतलब भगवान नहीं देख पाते। तो कितना भी किसी ने दुख दिया हो, दिया तो भगवान की मर्जी से ही है ना, उसके और आपके बीच में भगवान है। अगर भगवान ना होते तो कैसे वो दुख देता? ऐसी आपकी लीला बनी पड़ी थी, तो आप माफ़ कर दीजिए। तो उन बातों को भूल जाइए और देखिए है ही भगवान, परमात्मा के अन्यत्र कुछ है ही नहीं। बोले जब आप ऐसा देखने लगेंगे तब आपके जीवन में आनंद प्रकट होगा, और अब द्वेष क्रोध मन में रख के बैठेंगे तो कैसे आनंद प्रकट होगा? आनंद प्रकट ही नहीं होगा जीवन में कभी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।
गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।